प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 10th में हैं, एपीजीपी के आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यानी समांतर श्रेणी के आपको ऐसे सवाल चाहिए जो कि हर बार पेपर में आते हैं, तो हम इस श्रृंखला में हमने इससे पहले 2-3 वीडियो बना चुके हैं और आज फिर बना रहे हैं। 3-4 सवाल आपको बताएंगे जहां से 100% एक आधा क्वेश्चन आपके पेपर में एक क्वेश्चन तक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि दो फार्मूले आपने पढ़े थे। पहला पढ़ा था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा था। यहाँ पर क्या होता था, जैसे मान लीजिए 3 लिखा है, 3 के बाद 5 लिखा है, 5 के बाद 7 लिखा है और लास्ट में लिखा हुआ है सपोज करिए 37 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर गैप देखो, जो गैप होता था यानी ये आपका a1 होता है, ये आपका a2 होता है, ये आपका आगे वाला a3 होता है और लास्ट वाला प्यारे बच्चों लास्ट में क्या होता है, an होता है। यही पढ़े थे ना। तो लास्ट वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है, an होता है। यानी आप क्या समझे कि जो सबसे अंत में लिखा होता है वो an होता है। हम आपको दोनों फार्मूले बताएंगे, उसके बाद हम सीधा इंपॉर्टेंट सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, a1 ही a होता है, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 3। वैसे ही an का मान कितना आ जाएगा, अंतिम पद कितना है 37, तो 37 लिख लेंगे। ठीक है, और हाँ इसके बीच का गैप कैसे निकालते हैं, तो d बराबर यानी सर्वांतर बराबर a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1 कहीं से भी निकालें, आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को अगर हम घटाएंगे तो d का मान निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो a2 कितना, a2 5 है और 5 में से 3 घटाएंगे यानी d का मान 2 आएगा। d का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, अच्छा ये फार्मूले में आवश्यकता किन चीज़ों की है, देखो n आपको मिल गया अंतिम पद, a सबसे पहला वाला पद, d क्या है, अंतर है दोनों के बीच का, 2 मिल गया। n क्या है, इस टोटल टर्म में कितने पद हैं, मतलब इस 3 से लेके 37 तक जो नंबर लिखा है इसमें कितने हैं, 1 ये 2 3 इसी तरह बीच में होंगे बहुत सारे, फिर लास्ट में ये है। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो वो n का मान होगा। n कितने n है आपको निकालना होता है, या फिर आपको इसे मान n का मान दे देगा, किसी और चीज़ का मान पूछ लेगा। ठीक है, ये आपका 5.1 और 5.2 में आप इसको कंप्लीट पढ़ दें, लेकिन 5.3 में हम आपको Sn वाला फार्मूला बताएंगे। इसका फंडा आप समझ गए। Sn वाला क्या है, Sn बराबर होता है प्यारे बच्चों, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला होता है। देखो डी सेम जैसे कहेगा 3 है प्लस 6 है प्लस 9 है। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में कर देगा प्लस 33। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या, योग। Sn, अब देखो कुछ लोग सोचेंगे कि Sn ये वाला है, Sn ये है, Sn नहीं, ये Sn नहीं हो सकता। Sn क्या है, टोटल टर्मों का योग। मतलब यहाँ से हमने जोड़ना चालू किया और इस पूरे को जोड़ते हुए चले गए, तो जो जोड़ आएगा, जो सबको जोड़ने पर आएगा वो है Sn। क्या होगा, Sn का मतलब होता है टोटल टर्म का योग। यानी Sn बराबर क्या होगा, कुल योग, कुल पदों का योग कह लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, कुल पदों का योग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, n क्या है, n है कुल पद, n क्या है, कुल पद है। कुल पद के मतलब इस टोटल टर्म में, मतलब इस पूरी श्रेणी में कितने टर्म है, कितनी संख्याएं हैं, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, इस तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा 33 तक। ठीक है, अच्छा इसके बाद a का मान तो आपको पता है कि पहले वाला जो टर्म है वही a है। ठीक है, n पता है कितने टर्म है। d का मान कैसे निकालेंगे, 6 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 9 में 6 घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। d भी निकल गया। तो यानी आप क्या समझे कि जो an होता है वो लास्ट टर्म होता है, जो Sn होता है वो कुल पदों का योग होता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि Sn जो होगा ये लास्ट वाला होगा। नहीं, ये an हो सकता है लेकिन Sn नहीं हो सकता। ठीक है, ये an हो सकता है। अगर इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएं an वाला, तो ये an हो सकता है लेकिन Sn कभी नहीं। Sn का मतलब सभी टर्मों का योग होता है। चलो हम लोग सवाल के माध्यम से सीखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 7 12। देखो यहाँ सबसे पहले गैप देखो, गैप कितने का है, 5 का, कोई दिक्कत नहीं। 10 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। आपको 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। a का मान कितना है, a बराबर सर 2 है, a बराबर आगे वाला टर्म। d कैसे निकालेंगे, d बराबर होता है a2 माइनस का a1। a2 कितना है, 7 है और माइनस a1 कितना है, 2 है। तो d का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फार्मूला में आवश्यकता किन चीज़ों की होती है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो आवश्यकता होती है आपको। हाँ जी सर, यही चाहिए होता है। चलो Sn, तो Sn की जगह क्या रखेंगे, n की जगह 10, यानी हमें 10वां पद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे Sn ही पड़ा रहने देते हैं। ठीक है, बराबर n का मान कितना है, 10, तो यहाँ 10 लिख लेंगे।
ठीक, 10 पदों तक का योग हमें चाहिए, 10/2 ब्रैकेट 2, ए का मान कितना है 2 है, 2 रख देंगे। वेरी मतलब कुछ इसमें बहुत आसान है। एन का मान कितना है 10 है तो 10 लिख लेंगे, -1 है तो -1 लिख लेंगे, और डी का मान कितना है, डी का मान 5 है तो डी का मान 5 लिख देंगे और एक ब्रैकेट लगा के इसे बंद कर देंगे। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, आपको सर कोई दिक्कत, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 5 10 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, प्लस 9 में से 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 × 5 कितना हो जाएगा, 9 बचे 45 होता है, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 49 × 5, 49 × 5 यानी अगर हम सीधे सीधे आपसे बोले S10 का जो मान होगा यानी 10 पदों तक का जो योग होगा इसका गुणा करेंगे, तो अगर ये 50 होता तो 250 होता, 1 कम यानी 5 कम कर देंगे यानी 245, कितना आएगा 245। ठीक है, 245 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 9 × 5 45 के 5 हासिल लगा कितना 4 और 5 चौक 20, 4 24। ठीक है, तो S10 का मान आपका आ गया ये। तो इस तरह का एक सवाल आपको पेपर में मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि आए। ठीक है, 100% नहीं, लेकिन हाँ 3-4 सवाल अगर आप सारे कर लेते हो तो एक आध सवाल फंस जाए, ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या है, आगे लिखेगा कि योग ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें क्या है, इसने प्लस का साइन लगा दी। देखो प्लस का साइन लगा ना प्यारे बच्चों, आपको कहाँ जैसे प्लस का साइन लगा, जब प्लस का साइन लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि योग पूछ रहा है, ये योग पूछ रहा है। अच्छा देखो, क्या आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे n का मान दिया है क्या, n का मान सर दिया है क्या, बताओ n का मान दिया है क्या, आप कहोगे नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे, फिर हम an वाले फार्मूले से n का मान निकालेंगे। तो an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस, ये सवाल 4 नंबर का आता है, n - 1 × d, a का मान कितना है, देखो an कितना है, लास्ट वाला टर्म an होता है, आपको बताए 10 हो जाएगा। a का मान कितना है 34 लिख देंगे, प्लस n का मान कितना है, n का मान नहीं पता सर, नहीं पता। d का मान कितना है, देखो आगे वाले में से पीछे वाले को, तो क्या करेंगे 32 में से, देखो हम लिख ही देते हैं a2 माइनस का a1, यही आपका क्या होता है d होता है। तो a2 कितना है 32 है, और माइनस कर देंगे इस 34 से, तो कितना आ जाएगा -2 है, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, यानी d का मान कितना आएगा -2 आ जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ लग देंगे -2। ठीक, चलो गुणा कर देंगे, 10 है, देखो ये प्लस का इधर आएगा तो -34 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब देखो ये n-1 को ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, गुणे -2, चाहे डिब्बा लगाएं चाहे ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इससे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है बड़ी। ठीक है, अब देखो ये पूरा गुणा में नीचे आएगा भाग में, तो -2 भाग में आ जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 12 आया, बराबर n-1। तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका मतलब n का मान कितना आ जाएगा 12, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, यानी n का मान कितना निकला, n बराबर निकला है 13, n का मान कितना निकला 13 निकला। अब देखो जैसे ही हमें n का पता चल गया, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे हमने n का मान क्यों निकाला, प्यारे बच्चों हमने n का मान इसलिए निकाला, देखो d का मान कितना आया -2, हम इसको ऊपर लिख देंगे, तो d बराबर कितना हो जाएगा -2। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, हमने n का मान क्यों निकाला, क्योंकि देखो फार्मूला जो नीड कर रहा, फार्मूले की आवश्यकता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, यही तो फार्मूले की नीड है, आवश्यकता तो यही है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें Sn तो निकालना है, यानी योग निकालना है। अगर हमारे पास n भी नहीं रहेगा, Sn भी नहीं रहेगा, तो एक समीकरण से, यानी एक समीकरण से 2 वेरिएबल का मान कैसे निकलेगा, ठीक है, नहीं निकल सकता। तो Sn बराबर, अब n निकल आया ना, n का मान कितना आ गया 13 आ गया, 12, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 12, और 12 और 1 कितना हो गया 13 हो गया। चलो अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, यहाँ कितना रख देंगे 13/2, 2a, 2 गुणे a का मान कितना 34 रख देंगे, प्लस n का मान कितना निकला 13, तो 13 - 1 कर देंगे, 13 माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 13 - 1 इंटू डी का मान कितना है -2, डी का मान कितना है -2। चलो करते हैं गुणा, देखो ये 13 लिख लेंगे, बटे 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 34 दूना 60 68 हो जाएगा, ये 60 और 8 कितना होता है 68 हो जाएगा, प्लस 13 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 12, और 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा 24, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी 24 यहाँ लिख देंगे, समझे। 13 में 1 जाएगा 12, और 12 का डबल कितना 24, और 24 यानी यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसे अंत इसे घटा देंगे,
कितना हो जाएगा, ये ऐसे घटाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। 44 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, जब इसकी गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 11 गुणे 3 143 होता है। ठीक है, ये s कितने का मान है, ये s 13 का मान है। यानी इस श्रेणी में अगर 13 पदों को जोड़ेंगे, इस श्रेणी के अंदर अगर 13 पदों को हम जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो कितना मान आएगा, 143 आएगा। ठीक है, आप इसे लगाएंगे घर पे। देखो यहाँ पे इस सवाल में, अच्छा पहले वाले सवाल और इस सवाल में क्या खास, देखो ध्यान से, इस सवाल में क्या कि इस सवाल में दोनों फार्मूले एक जगह यूज हो गए, तो इसीलिए सवाल 4 नंबर का बन गया। ठीक, लेकिन अगर हम पिछले वाले सवाल को देखें, पीछे वाले सवाल को, ये वाले सवाल को, तो इसमें केवल एक फार्मूला यूज हुआ, इसलिए ये 2 नंबर का बन गया। ये कितने नंबर का बन गया, 2 नंबर का बन गया। और जो आगे वाला सवाल उसके अंदर दोनों फार्मूले एक साथ यूज हो गए हैं, इसलिए ये सवाल आपका 4 नंबर का बन गया। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या लिखा है, लिखा है 2 अंकों कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। मतलब 2 अंकों कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप मुझे बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। कितनी होती है, 10। ठीक, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आप कहोगे सर 99। कितनी होती है, 99। देखो 99 क्या 3 से विभाज्य है, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक्का 3 त्रिक्का, यानी ये संख्या तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन क्या 10 3 से कटता है, आप कहोगे नहीं कटता। तो 11 कटता होगा, 11 भी नहीं कटता सर। तो 12 कटता है क्या, हाँ 12 कटता है। यानी आगे वाली संख्या 10 ना होकर कितना हो जाएगी, 12। यानी 12 यानी है वो, अच्छा 12 हुआ। तो 12 के बाद ऐसी कौन संख्या होगी जो 3 से कटेगी, क्या 13 कटेगी, आप कहोगे नहीं। 14 कटेगी, आप कहोगे नहीं। 15 कटेगी, आप कहोगे हाँ सर कट जाएगी, काहे नहीं कटेगी। तो 15 कट गई। ठीक है, इसी तरह प्लस करते करते 13 के बाद कौन संख्या आएगी, 18 आएगी। ठीक, और लास्ट में कितना है। इस सवाल को आपको हल करना है। इस सवाल में आपको क्या निकला, देखो क्या सवाल पूछा क्या है, सवाल ने योग नहीं पूछा, सवाल ने योग नहीं पूछा। अच्छा इससे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे 12, 15, 18, ऐसे आगे बढ़ाते बढ़ाते 99। ठीक है, सवाल ने योग तो पूछा नहीं। ठीक है, योग नहीं पूछा तो हम योग वाला नहीं लिखेंगे, समझ गए। इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि योग पूछा नहीं। अब देखो क्या पूछा, कितनी संख्याएं, इसका मतलब ये भाई साहब n का मान पूछ रहे हैं। किसका मान पूछ रहे हैं, इनकी जो मंशा है वो n का मान पूछने से है। ये क्या पूछना चाहते हैं, n का मान पूछना चाहते हैं। a का मान कितना है, आप लोग मुझे खुद ही बताएंगे। सर a का मान 12 है। सर d का मान कितना है, d का मान घटाएंगे 15 में से 12। देखो d बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1। तो a2 कितना है 15, 15 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें डी का, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, कामा लास्ट वाला हमने आपको बताया था कि एन होता है। ठीक है, लास्ट वाला क्या होता है, एन। तो एन कितना हो जाएगा, 99। चलो देखते हैं फार्मूले में आवश्यकता किस चीज़ की। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि यहाँ एस एन वाला फार्मूला लगेगा कि एन वाला लगेगा। देखो एस एन वाला तभी लगेगा, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स यानी योग वाला फार्मूला तभी लगेगा जब योग पूछेगा। यहाँ तो नंबर पूछ रहा, कितनी संख्या यानी n का मान पूछा है, तो हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे n वाला, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यही फार्मूला लगाएंगे। n का मान कितना है, 99 है, तो 99 लिख देंगे। a का मान कितना है, 12, तो 12 लिख देंगे। प्लस n का मान पता है क्या, नहीं पता, वही तो निकालना है, माइनस 1 इंटू डी का मान पता है क्या, d का मान सर 3 है। कितना है, 3 है। अभी 12 सर इधर आ जाएगा, तो 99 माइनस 12 हो जाएगा, यानी 99 माइनस 12 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे 3 से गुणा काहे नहीं कर रहे, आप चाहें तो कर सकते, लेकिन बेवजह कैलकुलेशन बढ़ेगी। यहाँ से कितना आ जाएगा, 80, 87 आ जाएगा। अब देखो ये गुणा में है तो नीचे आएगा, तो भाग में आएगा, ये n माइनस 1 रहेगा ही रहेगा। 3 से काटेंगे, 3 एक दूनी 6, 3 9 27, यानी कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27 यानी 29 आएगा। यानी अगर ध्यान से देखें तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, तो n ये माइनस उधर जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा, 30। यानी ऐसी 30 संख्याएं अवेलेबल हैं जो कि 2 अंकों की हैं और 3 से कटती हैं पूरी तरह। ठीक है, समझ गए, किसी कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम ये आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों इन 3 सवालों में से एक सवाल पेपर में जरूर आएगा। अच्छा नहीं आएगा तो एक सवाल आप और ले लीजिए, ऐसा कुछ सवाल देख लीजिएगा। 7 से विभाजित 7 से विभाजित होने वाली
विभाज्य लिख लेते हैं, 7 से विभाज्य होने वाली प्रथम 15 सही लिखा, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 7 से विभाज्य होने वाली प्रथम 15 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल देखो, यहाँ पे जरूरी 7 ही हर बार नहीं, कई बार यहाँ 5 आ जाएगा, कई बार यहाँ 3 आ जाएगा। 3 से विभाज्य होने वाली प्रथम 15 संख्याएं, 3 से विभाज्य होने वाली प्रथम 20 संख्याएं, ऐसा सवाल बना सकता है, लेकिन टाइप बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो आप 7 वाला लिख लीजिए, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, ये सवाल आप कर लीजिए। टोटल हमने आपको 4 सवाल बताए और 4 में से हो सकता है कि एक सवाल पक्का आपको 2 या 4 नंबर को देखने को मिलेगा, कंफर्म है। आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा। ठीक है, आपको कंफर्म देखने को मिलेगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे।